ऑपरेशन कश्मीर देश को हिला देने वाला खुलासा। पाकिस्तान में निजाम बदला, लेकिन पाकिस्तान की हरकत और पाकिस्तान की करतूत नहीं बदली। आतंक के अड्डे अभी भी फूल रहे हैं पाकिस्तान में, और इसका खमियाजा भुगत रहा है हिंदुस्तान में एलओसी से ऐसी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप भी ये कहेंगे कि टीवी न्यूज चैनल के इतिहास में यह सबसे जांबाज रिपोर्टिंग है। राष्ट्रवाद के लिए, देशभक्ति के लिए जज्बा लेकर मेरे सहयोगी नासिर ने जान हथेली पर रखकर आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। आज पाकिस्तान एक्सपोज होगा, आज पाकिस्तान की करतूत एक्सपोज होगी, आज पाकिस्तान बेनकाब होने वाला है। ऑपरेशन कश्मीर में ऐसा खुलासा हम दिखाने जा रहे हैं कि आप भी ये कहेंगे कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बात तो नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पाप कितना बढ़ गया है एलओसी पर। लेकिन हिंदुस्तान की फौज किस तरह से लोहा लेती है, चप्पे चप्पे की निगरानी हमने की है। लेकिन शो की शुरुआत में मैं ये कह देना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए ये हम आपको देश की सबसे बड़ी रिपोर्ट लेकर के आए हैं। इसीलिए हम रिपोर्ट पूरी दिखाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन एलओसी की, भारत पाकिस्तान बॉर्डर की हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मसला है। पहली बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर, पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में 600 से ज्यादा आतंकी। बर्फ पिघलने के बाद घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश। एलओसी से इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। पहली रिपोर्ट, ऑपरेशन कश्मीर खुलासा नंबर 1। एलओसी पर दुश्मन की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सेना हर खतरे का सामना करते हुए 24 घंटे सातों दिन किस तरह से डटी रहती है। बीएसएफ यानी पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी न ही धूप की परवाह करती है, न ही गर्मी की परवाह, न ही जाड़े की परवाह, न ही बर्फ की परवाह, न ही दिन की या फिर रात की परवाह। इंडिया न्यूज संवाददाता नासिर की रिपोर्ट है। नासिर ठीक पाकिस्तान से 2 कदम की दूरी पर हैं। नासिर एलओसी पर हैं। हम लोकेशन नहीं बताएंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मसला है, लेकिन नासिर ने जान हथेली पर रख करके जिस तरह रिपोर्टिंग की है, बूट के बीच रिपोर्टिंग है ये, कटीले तारों के बीच रिपोर्टिंग है ये। ठीक 2 कदम पर सरहद है, 2 कदम पीछे नासिर हैं। ऑपरेशन कश्मीर खुलासा नंबर 1। कुपवारा के केरन सेक्टर में अगर देखा जाएगा, बर्फ 10 से 20 फीट की बर्फ जो है वो गिर चुकी है। अभी भी अगर देखा जाएगा यहाँ पे बर्फ मौजूद है, लेकिन इस बर्फ में कितना खतरा रहता है इन्फिल्ट्रेशन का, घुसपैठ का, वो आप बिल्कुल इस घने जंगल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है सुरक्षा बलों के लिए एक ऐसी मूवमेंट पार के मुल्क से देखना। कब कौन सी घुसपैठ हो तो कितना मुश्किल रहता है जब बर्फ़ यहाँ पे होती है। 10 से 20 फीट की बर्फ़ जब गिरती है, उसके बावजूद भी सुरक्षा बल जो है 24 घंटे यहाँ पे नियंत्रण रेखा पे, यहाँ एलओसी पे जो है ड्यूटी अपनी अंजाम देते और हर एक ऐसी मूवमेंट पे नज़र रखते हैं जो बाहर के मुल्क से घुसपैठियों जो है वो यहाँ पे घुसपैठ करने के लिए हमेशा फिराक में रहते हैं, उन पर कैसी नज़र रखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए कैसे आर्मी के जवान जो है एलओसी के करीब जो है नज़र बनाए हुए है, 24 घंटे अपनी निगरानी जो है उस मुल्क के एलओसी पर रखते हैं जहाँ से इनको लगता है कि मिलिटेंट जो है वो इन्फ्रारेड करेंगे। और ये वो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है घुसपैठ का। हमेशा यहीं से अगर देखा जाएगा, अभी तक कश्मीर घाटी में जितने भी घुसपैठ हुई है उसमें मैक्सिमम जो घुसपैठ हुई है वही एरिया है कुपवारा का, जहाँ से घुसपैठ होती रहती है। लेकिन इस बार अगर देखा जाएगा, धारा 370 हटाए जाने के बाद नियंत्रण रेखाओं पे जो है पहरा बढ़ाया गया है, सुरक्षा बलों को और तैनात किया और मज़ीद फैसिलिटी से उनको लेस किया गया है, हाईटेक टेक्नोलॉजी दी गई और मॉडर्न वेपन जो है वो उनको प्रोवाइड किए गए ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कामयाब ना हो पाए। विद कैमरा पर्सन जाहिद अशरफ, इंडिया न्यूज़ के लिए नासिर खान, कुपवाड़ा। यानी ऑपरेशन कश्मीर में जो पहला खुलासा था, इसमें हमने आपको ये दिखाया है कि एलओसी पर किस तरह से सरहद की निगरानी बीएसएफ की तरफ से की जा रही है, हिंदुस्तानी फौज की तरफ से की जा रही है। यानी पैरामिलिट्री और मिलिट्री दोनों ने ही आंख गड़ाई हुई है।
क्या दिन क्या रात, और वैसे भी बीएसएफ को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नासिर खान के पास में चलते हैं, संवाददाता हैं श्रीनगर से अजय जांडियाल, संवाददाता जम्मू से मेरे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एनालिस्ट भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम खुलासा नंबर 2 दिखाएं, चलते हैं नासिर के पास में। नासिर, आप ये बताएं कि किन हालातों में आपने रिपोर्टिंग की है, जहां पर आपने रिपोर्टिंग की है। मैं ये चाहूंगा लोकेशन डिस्क्लोज आप ना करें, लेकिन ये बताएं कितने कदम की दूरी पर पाकिस्तान रहा है और आपने अपनी नजरों से क्या क्या देखा है। जी बिल्कुल, देखिए करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पे एलो नियंत्रण रेखा जो है वहाँ हम कल पहुँचे, और वहाँ पे हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से अपनी रिपोर्टिंग की। और वहाँ से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो पहाड़ी है, वो बस 2 कदमों की दूरी पे था। वहाँ पे हमने सेना का पहराव देखा, सेना कैसे सुरक्षा बलों के साथ साथ सेना कैसे नियंत्रण रेखा की रक्षा कर रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो या चाहे बर्फ हो, वहाँ पे कैसे वो अपनी रक्षा कर रहे हैं अपनी सीमा रेखा की, और अपने लोगों की कैसे वो रक्षा करते हैं, वो हमने पूरा खुलासा किया। और हमने कल आपको पूरी तस्वीरें जो है वो अपने कैमरा में कैद की, और हमने सबको दिखाया, और वहाँ के लोगों से भी बात की, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, सेना की मेजर जनरल रिटायर्ड कैसे क्यों आखिरकार आतंकियों को ये इंतजार होता है कि बर्फ पिघले? बर्फ किस मौसम में पिघला करती है और आतंकी घुसपैठ क्यों इतनी ज्यादा आसान हो जाती है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान, यूसुफ रजा गिलानी का पाकिस्तान, कियानी का पाकिस्तान, या फिर जनरल बाजवा का पाकिस्तान, शाहबाज का पाकिस्तान। नाम बदलता है, चेहरे बदलते हैं, तासीर क्यों नहीं बदला करती है? अभी भी 600 आतंकी क्यों फिराक में हैं हिंदुस्तान में घुसपैठ करने के लिए? क्या शाहबाज का बदला जाना भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा? हाँ बिल्कुल, देखो 2-4 बातें हैं। पहली बात तो 600 नहीं बल्कि 10,000 लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं जो कि ट्रेनिंग एरिया पीओके में बैठे हुए हैं, और लॉन्च पैड में अभी 600 से 1000 के करीब जितने आपने बताया। देखो मैंने वहीं ब्रिगेड कमांड की है मरकज सेक्टर में, जो कुपवाड़ा का जिसको सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। होता क्या है कि अभी सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है, और जो आपकी लाइन जो एलसी फैंस जिसको हम बोलते हैं वो बर्फ के अंदर धंस जाती है और वो काफी हद तक डैमेज हो जाती है। और जैसे ही बर्फ पिघलनी स्टार्ट होती है कोई एंड ऑफ अफेयर। मेजर जनरल 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अगली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चूंकि जल्दी ही आने वाला है, ठीक 30 सेकंड के बाद में आएगा अगला खुलासा। आतंकियों के लिए नए लॉन्च पैड तैयार हो गए हैं। इंडिया न्यूज पर एलओसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, एलओसी पर आतंकियों के नए लॉन्च पैड हो गए हैं तैयार। पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप की बढ़ गई है तादाद, आतंकियों की हरकत पर खुफिया एजेंसी नजर रख रही है। पाकिस्तान पर आतंकियों की ट्रेनिंग का शक, एलओसी पर आतंकियों के लॉन्च पैड बढ़ गए हैं, यानी भारत के लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन हमारी सेना क्या कर रही है? ऑपरेशन कश्मीर खुलासा नंबर 2, मुश्किल हालातों में दुश्मनों का सामना कैसे करती है भारतीय सेना? देखिए भी, सुनिए भी, समझिए भी, ये जज्बा है। और हाँ, यहां दिल्ली और मुंबई में बैठ करके धर्म बदल जाते हैं ना, मजहब बदल जाते हैं ना, लेकिन सेना का यानी हमारी आर्मी का एक ही मजहब है, देशभक्ति, एक ही जज्बा है देश, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ सरहद की निगरानी ही दिखती है। खुलासा नंबर 2, ऑपरेशन कश्मीर। बर्फ़ पिघलते ही मौसम गर्मी का मौसम जो है वो देखने को मिला। आज पहली और बर्फ़ जो है काफ़ी संख्या में पिघल चुकी है। उस टाइम जो है नियंत्रण रेखा जो है एलओसी पे एक खतरा रहता है घुसपैठ का, इन्फिल्ट्रेशन का। तो हमारे साथ एक जवान एक मौजूद है, इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि बर्फ़ पिघलते ही कितना खतरा रहता है पड़ोसी मुल्क से। देखो, ये इलाके में हाइल्टीट्यूड की वजह से और फॉरेस्ट वाला इलाका जैसा आपने बोला, तो इन्फिल्ट्रेशन का खतरा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और इस बार क्या है कि बर्फ़ थोड़ा सा पहले पिघल गई है, तो अभी इन्फिल्ट्रेशन का खतरा और ज़्यादा है। लेकिन हम भी उसी तरीके से अपनी तैयारी कर लेते हैं, और हम तैयार हैं, मुस्तैद हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और अभी तक दुश्मन को इस कार्रवाई में कामयाब हमने नहीं होने दिया। अगर देखा जाएगा किन किन हथियारों से लेस किया गया है, मॉडर्न हाईटेक टेक्नोलॉजी की जाती है, लेकिन अगर बर्फ़ की बात करेंगे, जो यहाँ पे एलओसी है, जो फेंसिंग है वो टूट चुकी है, तो उसकी रिपेयरिंग कहाँ पहुँची और अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी लगी पड़ोसी मुल्क से? जी, फेंस का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, फेंस रिपेयर हो चुकी है, और अभी तक हमें कोई ऐसा इधर से कोई अटेम्प्ट हुआ नहीं है पड़ोसी मुल्क की तरफ से, क्योंकि हमारे पास अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, लेटेस्ट हथियार हैं, और सर्वेलेंस के आले भी लेटेस्ट हैं। तो
अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक उनकी तरफ से। कितने टाइम तक पेट्रोलिंग होती है और क्या क्या सुविधा है आपके पास है और कैसे आप उनको वापस धकेलने में कामयाब रहते हैं? हम मुस्तैद रहते हैं, उस मुस्तैदी की वजह से ही वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। और जो जो फेंस पेट्रोल हम करते हैं या जो संतरी हैं पोस्ट हैं वो 24 आवर्स अपने मुस्तैद रहते हैं। और अभी जो नाइट के दौरान हमारे पास नाइट के आले हैं उनसे हम अपनी सर्वेलेंस करते हैं और कैमरे हैं, पिक्चर कैमरे हैं, इन सब से क्या है फेंस को काफ़ी सिक्योर रखा जाता है। और जवान भी समय समय पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो इस चीज़ में कोशिश भी करता होगा तो वो कामयाब नहीं हो रहा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन रात जो है यहाँ पे LOC पे पेट्रोलिंग होती है ताकि यहाँ पे कोई ऐसी घुसपैठ जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है देखने को ना मिले। विद कैमरा पर्सन जाहिद अशरफ वफा, इंडियन न्यूज़ के लिए नासिर खान, LOC। LOC से नासिर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान में निजाम बदलने के बाद LOC की देश की पहली रिपोर्ट है। ये सबसे सच्ची रिपोर्टिंग है, सबसे राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग है, किसी भी तरह का ड्रामा नहीं है। ग्राउंड जीरो पर जाकर के हम ये दिखा रहे हैं कि अभी के हालात क्या बने हुए हैं LOC पर, यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। नासिर के पास में चलते हैं। नासिर, पाकिस्तान में निजाम बदला जाना, इमरान खान का जाना, शहबाज शरीफ की सरकार का आना, क्या हालात LOC के लिए भी बदले हैं? आपको क्या नजर आता है? BSF किस तरीके से मुस्तैद है और इंडियन आर्मी सरहद की निगरानी करने के लिए क्या क्या कर रही है? कितने मॉडर्नाइज्ड आर्टिलरी से लैस है आज की तारीख में हमारी सेना? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में इतनी हुकूमतें बदली लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आया। अगर वहाँ पे मिलिटेंसी की नासिर अपनी बात पूरी करें। मिलिटेंसी की अगर बात करें तो मिलिटेंसी पहले से और उज्बेदी हमेशा जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हो रही थी। हमेशा वो चाह रहे थे कि कैसे मिलिटेंट्स को भारत देश में घुसपैठ करके भेजे और यहाँ की अमन और शांति में खलल डाले। लेकिन इस बार जब से धारा 370 हटाई गई उसके बाद जो है बॉर्डर पूरी तरह से सील किए गए, मल्टी लेयर काउंटर वाली तार बिछाई गई है और उसके साथ साथ जो पहरे है नियंत्रण रेखा पे वो बढ़ाए गए हैं। तो वहाँ पे जो भी चाहे BSF की बात करेंगे, हमारी सेना की बात करेंगे तो उनको मॉडर्न वेपन से लेस किया गया है, हाईटेक सर्विलांस जो है कैमरास वो लगाए गए हैं। विंग कमांडर, अगर पाकिस्तान में इमरान खान के पास में आतंकी थे तो आतंकी कहां से मिलते थे? चाइना से मिलते थे, यानी चाइना की तरफ से फंड किए जाते थे। आतंकी कहां से आते थे? अफगानिस्तान से आते थे। आतंकी कहां से आते थे? फाटा की तरफ से आते थे। आतंकी कहां से आते थे? जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर जितने भी सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट बच्चे खुचे थे घाटी में, इनकी तरफ से खाद पानी मिला करता था। ये शहबाज शरीफ के आतंकी, इन्हें खाद पानी कहां से मिल रहा है? ISI से मिल रहा है, फौज से मिल रहा है, जमहूरी हुकूमत से मिल रहा है, अफगानिस्तान से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? ये आतंकवादी जैसे आप बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना गेम है। ISI आर्मी कंबाइंड इनको चला रही है फ्रेंडली तालिबान एलिमेंट्स के साथ में, अफगानिस्तान से और ट्राइबल एरिया से यंग बॉयज ऑफ 13, 14, 15 के उम्र के लाए जाते हैं। अगर आपने कसाब की रिपोर्ट पूरी पढ़ी हो तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, फाइनेंसेस कहां से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस होती है कि उनको अंडर वाटर ट्रेनिंग। लेकिन विंग कमांडर आज की तारीख में पाकिस्तान का हालात जानते हैं क्या बने हैं? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आज की तारीख में तो खुद अपना मुल्क संभाल नहीं पा रहा है। एयर स्ट्राइक कर दी है तालिबानियों के ऊपर, तालिबानी फड़फड़ाए पड़े हैं, कहते हैं कि इस्लामाबाद में घुस जाएंगे फिर हम बताएंगे। पैसा बाहर से आ रहा है इनके लिए और इनको कई इस्लामिक कंट्रीज उनको अंडर हैंड पैसा दे रही हैं, कोई ऊपर की डील से नहीं आ रहा। आप ये मत सोचिए कि इस काम के लिए पैसे की कमी है, नहीं है। और तभी आप देख रहे हैं निरंतर जितनी भी हमने बात कर ली है आतंकवादी घुस रहे हैं। अभी जैसे स्नो की बात कर रहे थे और जैसे कि जनरल साहब ने बोला था स्नो पिघलने की बात होती है, उससे बड़ा फायदा होता है उनको, ठीक है, उसी का इंतजार करते हैं। पर इसका लेकिन हालात आज की तारीख में मेजर जनरल AK सिवाच, आपको लगता नहीं हालात आज की तारीख में काफी हद तक बदल गए हैं? एक जमाना ऐसा हुआ करता था LOC LAC इन दोनों पर क्या होता था ना, LAC की तरफ से चाइना दबाव बनाता था, LOC की तरफ से पाकिस्तान आता था और पाकिस्तान को यह लगता था कि अगर चाइना उधर से दबाव बनाएगा LOC की तरफ से हमारा मोबिलाइजेशन जो होगा ये हो जाएगा LAC की तरफ। और जब चाइना अगर पूर्वी लद्दाख की तरफ दबाव बनाता था तो फिर पाकिस्तान को यह लगता था कि ठीक है LAC पर कर देंगे डिस्टर्ब और LOC पर हिंदुस्तान की फौज लेकर के आएंगे।
लेकिन आज की तारीख में आपको लगता नहीं कि हमारी फौज की स्ट्रैटेजी या हमारे जितने भी कमांड्स हैं उन्होंने LOC दोनों को ही लॉक करके रखा है। यही एक वजह है कि फड़फड़ा रहा है पाकिस्तान के आतंकी फड़फड़ा रहे हैं। पाकिस्तान को यह लगता है कि बर्फ पिघलती है, 600 आतंकी को घुसपैठ करा देंगे। पाकिस्तान को यह लगता है कि जैसे ही मौसम बदलेगा हम रेंजर्स के सहारे घुसपैठ करा देंगे, फौजियों के सहारे करा देंगे, ISI के जरिए ट्रेनिंग दे देंगे। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि मेरे को 2 मिनट दो, मैं एक बार समझाता हूँ अपने व्यूअर्स को। ये सच्चाई है कि LOC और LAC पे दोनों तरफ भारत की फौजें बिल्कुल दुरुस्त तैयार है, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख से लेकर अरुणाचल या आपका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ है, भारत की फौज जो बिल्कुल मसूदी से खड़ी हुई। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, जब फेंस के रिपेयर होने से पहले ये बहुत अटेम्प्ट करते हैं, मगर हमारी जो एक प्रकार काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड है वो बहुत सस्ता है। मेजर जनरल, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे यहां पर आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि 24 घंटे भारतीय जवानों का पहरा किस तरीके से है इसे भी लेकर के खुलासा नंबर 3 ऑपरेशन कश्मीर को और आगे बढ़ाता हूं मैं। LOC पहुंची इंडिया न्यूज की जाबाज टीम। LOC पर 24 घंटे भारतीय जवान दे रहे हैं कड़ा पहरा। LOC इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। 700 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना ने अलर्ट जारी किया है। आतंकियों की हर हरकत पर खुफिया एजेंसी नजर रख रही है। खुफिया एजेंसी, BSF, इंडियन आर्मी, इन तीनों का ही कोऑर्डिनेशन जारी है। ऑपरेशन कश्मीर खुलासा नंबर 3। खुलासा नंबर 3 किन मायनों में खास है आप समझिएगा। पाकिस्तान से 2 कदम की दूरी में चल करके आपको दिखाता हूं। 1, 2 यानी इतनी दूरी पर पाकिस्तान है और 2 कदम की दूरी पर इंडिया न्यूज संवाददाता नासिर हैं। नासिर ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। इंडिया न्यूज ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और यह बेहद जरूरी था बताना कि संवेदनशील इलाके में आतंक पर काबू करने के लिए सेना क्या क्या कर रही है। मैं बार बार एक बात कहूंगा, LOC की रिपोर्ट है, लोकेशन हम नहीं बताएंगे। LOC की रिपोर्ट है, डायरेक्शन हम नहीं बताएंगे। LOC की रिपोर्ट है, हम ये नहीं बताएंगे कि वेयर अबाउट्स क्या क्या है। LOC की रिपोर्ट है क्योंकि हमें देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है। ऑपरेशन कश्मीर खुलासा नंबर 3, नासिर पाकिस्तान से 2 कदम की दूरी पर हैं। आई रिपीट, इंडिया न्यूज संवाददाता नासिर पाकिस्तान से 2 कदम की दूरी पर हैं। यह खुलासा आपको चौंका भी देगा, देश को हिला भी देगा। देखिए, सरहद पार से अभी तक अगर देखा जाएगा बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। कहीं मेजर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो फाइल की गई, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं LOC के केरल सेक्टर में। यहाँ पे अगर विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि फेंसिंग कैसी लगाई गई है, मल्टी लेयर जो है फेंसिंग लगाई गई है। उसके बाद उसके ऊपर काउंटर वाली तार बिछाई गई है और उसके साथ साथ ही मैनुअल पावर जो है सेना का, वो दिन रात इस फेंसिंग के इस पार निगरानी करते रहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक जवान है, उनसे बात करके जानेंगे कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे पहरेदारी में और कितना खतरा लगता है, और अगर कोई खतरा लगता है या कोई मूवमेंट होती है तो उसे वो टैकल कैसे करते हैं। आपका नाम? उमेश कौशिक। आपसे जानना चाहेंगे, 24 घंटे आप पहरेदारी करते हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल की, ये फेंसिंग मल्टी लेयर सिक्योरिटी फेंसिंग है, तो कितना खतरा लगता है पार से, क्या मंसूबे हैं उनके और कैसे आप वो सिचुएशन टैकल करते हैं? सर, जहां सुरक्षा की बात आती है तो मैं और मेरे साथी 24/7 सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हमें मैक्सिमम गैजेट्स और हथियार इक्विपमेंट दिए गए हैं ताकि हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। फेंस होने के बावजूद भी हमारे पास सर्विलेंस के इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम दुश्मन की निगरानी रखते हैं। अगर हमें लगता है कि घुसपैठ के चांस हैं तो हम उसी हिसाब से वहां पर एक्शन का रिएक्शन करते हैं। अभी अगर देखा जाएगा पार के जो लॉन्चिंग पैड से अभी जो इनपुट्स आ रही है, बर्फबारी जो है वो पिघल चुकी है पहाड़ों पे, अभी ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा थ्रेट रहते हैं घुसपैठ के, तो कैसे आप उस चीज़ को टैकल कर लेते हो, कैसे आप उस चीज़ में निगरानी करते हो? रात की अगर बात करें कि रात भर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मिलिटेंट जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, कैसे उनको टैकल करते हो सिचुएशन में? सर देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि सुरक्षा को लेके मैं और मेरे साथी जो हैं हमेशा 24/7 तैनात रहते हैं। अगर आप बात करें नाइट्स की, तो हमारे पास अत्याधुनिक नाइट इक्विपमेंट्स भी हैं जिसके द्वारा हम रात में आसपास के पूरे इलाके के ऊपर नजर रखते हैं। और अगर हमें कभी लगता है कि कोई घुसपैठ हो रही है तो हम उसका जवाबी कार्रवाई करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और हमें ऑर्डर्स भी हैं ऐसे कि अगर कभी कोई घुसपैठ होती है तो हम उसको जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। कई सालों से अगर देखा जाएगा सीज फायर जो है वो
इम्प्लीमेंट किया गया है, तो पार से भी और यहाँ से भी, तो हालात जो है कितने सामान्य बने हुए हैं इस एरिया में। सर देखिए, सीज फायर की अगर बात करें तो सीज फायर के बाद हमारे देश के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी देश है वो भी काफी हद तक हमारा साथ दे रहा है ताकि हम लोग शांति और अमन कायम कर सकें। और इस चीज को साथ में अगर लेकर हम चलते हैं तो हमारे भी जो लोकल लोग हैं यहाँ के, वो हमें काफी सपोर्टेड हैं, वो हमें काफी सपोर्ट करते हैं। अभी अगर देखा जाएगा, अभी बर्फ जो है वो पिघल चुकी है, अभी कितना थ्रेट लग रहा है? कोई ऐसी मूवमेंट अभी देखने को मिली आपको? सर देखिए, यहाँ पर मूवमेंट के, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मूवमेंट के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं जब बर्फ वगैरह पिघल जाती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मूवमेंट देखने को मिली नहीं है। अगर कोई मूवमेंट देखने को मिलती है तो लगातार जवाबी फायरिंग की जाएगी, जवाबी कार्रवाई की जाएगी। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच के पास में चलते हैं। मेजर जनरल, चूंकि आप LOC पर भी रहे हैं, आप LAC पर भी रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में भी आप जानते हैं, आज की तारीख में LOC पर पहरा देना, नजर रखना, सरहद की निगहबानी करना, दुश्मन अगर किसी भी तरह का घात लगाता है तो फिर वापस से जवाब देना, आतंकी आते हैं तो उनका सामना करना, रेंजर्स आते हैं तो उनका सामना करना, पाकिस्तान की फौज अगर आंख दिखाती है, आंखें तरेरती है तो उन्हें घर में घुस करके मारना, कितनी बड़ी चुनौती है सर LOC पर कटीले तारों के बीच? बहुत बड़ी चुनौती है, पर इसको भारत की फौज जो है बहुत अच्छी तरीके से निभा रही है। और जैसे बता रहे थे, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी जो LC फेंस है वो रिपेयर होने के बाद बहुत मल्टी टीयर है, उसके आगे फिर आपको फेंसेस लगी हुई हैं, सर्विलेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिसको लोरस और POI बोलते हैं। इसका मतलब कि एक प्रकार हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत पता है, मल्टी टीयर, गलती से एक जगह इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर हम उसको मार गिराते हैं। विंग कमांडर, ओके मेजर जनरल, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, विंग उनके लॉन्च पैड हैं, ओके सर, उनको भी ध्यान रखते हैं। ओके सर, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान का दम 5 अगस्त 2019 के बाद से घुट रहा है? क्या ये माना जाए कि 370 का खात्मा पाकिस्तान अभी भी फड़फड़ा रहा है? पाकिस्तान को ये लगता है कि जिन लोगों को खाद पानी देकर के दक्षिणी कश्मीर में हम सेपरेटिस्ट पैदा करते थे, खाद पानी देकर के हम लॉन्च पैड से अपने आतंकी भेजा करते थे, वो हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि 370 हट जाने के बाद अब घाटी मेन स्ट्रीम में सीधे तौर पर आ भी गई है और आ भी रही है। क्या ये एक वजह है कि पाकिस्तान का दम घुट रहा है? वाकई में आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। ठीक है, पर पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन कम नहीं करी है, हालांकि उनको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम जरूर आ रही है, जैसे हमने पहले भी बात कर रहे हैं। विंग कमांडर यहीं से अपनी बात कीजिएगा, अजय जांडियाल कुछ कहना चाहते हैं। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल है मेरे साथ में। अजय जांडियाल, चूंकि LOC पर पिछले लगभग 13-14 साल से सैकड़ों रिपोर्ट मैं खुद आपके साथ में लाइव जुड़ चुका हूं और कई रिपोर्ट हम दिखा भी चुके हैं। ये LOC के ज्योग्राफिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। देश की सुरक्षा का ये सवाल है और इंडियन डिफेंस का ये सवाल है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो जानकारी दीजिएगा जो कॉन्फिडेंशियल ना हो, सिर्फ वो जानकारी दीजिएगा जो क्लासिफाइड ना हो। ज्योग्राफिया के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, सबसे मुश्किल जो परिस्थितियां हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में यहाँ पर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन पाकिस्तान है। और इस इलाके की अगर बात की जाए, चाहे वो केरन कुपवाड़ा का केरन सेक्टर हो या पुंछ राजौरी का इलाका हो, इसके ठीक सामने कई लॉन्च पैड हैं, राशिद आप भी जानते हैं। और खास बात आपको बता दूं, कुछ समय जब से यूक्रेन वार अफगानिस्तान से अमेरिका का बाहर निकला है, उसके बाद से आप भी कई बार इस अपनी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं, प्रोग्राम में बता चुके हैं कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट पाकिस्तान ने मदद के लिए भेजे थे अफगानिस्तान की, वो वहां से फ्री हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में के पार दूसरी तरफ जो है पहुंचना शुरू हुए हैं। और उसी का एक बड़ा सबूत जो है जो कल सुंजवा में एनकाउंटर हुआ था 2 दिन पहले, उसमें सामने आया है। वहां पर यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन कश्मीर में खुलासा नंबर 4, खुलासा नंबर 5, खुलासा नंबर 6, खुलासा नंबर 7 और इसके अलावा 9, 10, 11 ये इतने बड़े खुलासे हैं कि आप भी देख करके ये कहेंगे कि आज की तारीख में LOC पर हो क्या रहा है और LOC पर सेना ने चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आतंकियों को पटखनी दी है। ग्राउंड जीरो की ऐसी रिपोर्ट जो सच में राष्ट्रवादी है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। देश को हिला देने वाला ऑपरेशन कश्मीर देख रहे हैं आप। ऑपरेशन कश्मीर में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि LOC पर सरहद की निगहबानी किस तरह से मिलिट्री और पैरामिलिट्री कर रही है, यानी BSF और हिंदुस्तानी सेना कैसे पाकिस्तान के हलक में घुस करके ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह का षड्यंत्र करोगे, किसी भी तरह की साजिश करोगे तो मार दिए जाओगे। लेकिन भारतीय जवान तो तैनात हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो भारतीय जवान हैं
उनके लिए चुनौतियां कितनी पेश आती हैं। इंडिया न्यूज से बोले बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवान, हर हालात में आतंकियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। ये बॉर्डर पर तैनात जवानों ने कहा आतंकियों की हरकत किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे, भारतीय सेना ने सीधे तौर पर कहा है। आप सोच करके देखिए कि घाटी का वो इलाका जो केरन सेक्टर कहा जाता है, जहां की हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। केरन सेक्टर में मैं फिर से ये कहूंगा कि एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बताएंगे, लेकिन केरन सेक्टर ऐसा है कि यहां पर अगर हिंदुस्तान है, ठीक 4 कदम या 2 कदम की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर नजर आता है, कटीले तार नजर आते हैं, बाढ़ नजर आती है, कभी भी वहां से गोलीबारी हो जाती है। मेरे सहयोगी नासिर ने घाटी में घुसपैठ और सेना की भूमिका को लेकर केरन के लोगों से बातचीत की है। केरन के लोगों का यह कहना है कि हमारे लिए सेना के जवान देवदूत से कम नहीं है, क्योंकि सेना के जवान हैं तब हम जिंदा हैं, सेना के जवान हैं। यही एक वजह है कि आज की तारीख में हमारे लिए यहां रहना मुनासिब हो पाता है। पाकिस्तान के फरेब के सामने भी हम टिके रहते हैं। कश्मीर घाटी से 150 किलोमीटर की दूरी पर हम आज केरन सेक्टर के LOC पर पहुंचे हैं, नियंत्रण रेखा पे। बिल्कुल आप पहले विजुअल्स जो देख सकते हैं, ये है नियंत्रण रेखा जो फेंसिंग की है, इस यहाँ तक भारत का हिस्सा है। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो केरन जो है एक बॉर्डरी इलाका है, यहाँ पे जो है नियंत्रण रेखा है। तो कैसे आप रहते हैं यहाँ पे, कैसे अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं भारतीय सेना के साथ, कितनी मदद करती है भारतीय सेना यहाँ पे। और यहाँ पे नियंत्रण रेखा का देखा जाएगा तो कुछ मीटरों पे मौजूद है, तो कितनी रखवाली होती है। आप खुद ही देख ले, चारों तरफ यहाँ भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, फौज हमारी लगी है। आप देखो 0 जो 10 से डिग्री नीचे, मगर एक सिपाही आर्मी का खड़ा है, वो हमारे लिए। तो यहाँ से आप देख लें 10 किलोमीटर का फर्क, ये 10 गज का भी फर्क नहीं है। दरिया है बीच में, पार वो है इस तरफ हमें। तो हम यहाँ अगर जीते हैं तो फौज की मेहरबानी से जीते हैं। हमें कोई भी तकलीफ होगी तो वो फौज हमारी तकलीफें जो भी है दूर करे। बाकी अगर रहे हम सिविल, अपनी सिविल गवर्नमेंट पर, तो हमें कुछ नहीं मिलता है। भाई साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आमतौर अगर देखा जाएगा केरन सेक्टर जो है वो घुसपैठी में माना जाता है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है खासकर इसी एरिया से होती है, तब कैसे आप रहते हैं, तब फौज कैसे वो सिचुएशन टैकल्स करती है। देखिए जनाब, सीज फायर अगर हो जाए, फौज हमें पहले अलर्ट कर देती है, पहले घरों में जाकर बोलती है कि आप बाहर नहीं निकलना, फायर होने वाला है। बाकी घुस बैठिए, यहाँ से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ऊपर पहाड़ियों से, तो वहां फौज हमारी लगी है। अगला खुलासा नंबर 5 LOC के पास रहने वालों से इंडिया न्यूज ने बात की है। भारतीय सेना हमारा पूरा ख्याल रखती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेना की जाबाजी को सलाम है। सेना वाले हमें महफूज रखने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं करते हैं, ये आम लोगों का कहना है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए किस तरह हमारी सेना, हमारी भारतीय सेना हाईटेक हथियारों के साथ खराब हालात में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी तैनात रहती है। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा गर्मी का मौसम जो है वो पहले ही देखने को मिला, तो उसके कारण जो है LOC जितनी भी नियंत्रण रेखा है कश्मीर से, तो वहाँ पे बर्फबारी जो है काफ़ी संख्या में हुई थी। लेकिन इस बार गर्मी पहले आने के कारण ही जो ये पहाड़ियाँ हैं उन पर बर्फ जो है पिघल चुकी है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाएगा नियंत्रण रेखाओं पे हमेशा खतरा रहता है बाहर के मुल्क से इन्फिल्ट्रेशन का। और अभी अगर देखा जाएगा हमेशा LOC पे मौजूद है। यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं विजुअल से कैसे बर्फ है, पहाड़ी पे अभी भी थोड़ी सी बर्फ है, लेकिन जिस पहाड़ी से घुसपैठ का खतरा रहता है वो बिल्कुल मेरे दाएं तरफ है, जो आप विजुअल से बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा पूरी बर्फ जो है पिघल चुकी है। ये वही एरिया है जहाँ से घुसपैठी जो है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं कश्मीर घाटी में। अभी तक अगर देखा जाएगा इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा घुसपैठ जो है देखने को मिली है। लेकिन उसको टैकल करने के लिए, उनको वापस धकेलने के लिए कैसे आर्मी के जवान जो है दिन रात जो है चौकसी बढ़ा दी गई है इस एरिया में, और कैसे पेट्रोलिंग होती है आप बिल्कुल विजुअल्स में देख सकते हैं कि दिन रात आर्मी जो है हाईटेक वेपन्स के साथ साथ हाईटेक मॉडर्न सुविधाएं जो है इनको प्रोवाइड की गई है, ताकि जो है दुश्मन अपने मंसूबे कामयाब ना हो। आपको ये भी बताते चले कि
बाहर के मुल्क में ऐसे भी इनपुट्स हैं इंटेलिजेंस के कि पाकिस्तान में 5 लॉन्चिंग पैड्स है, जिसमें कम से कम प्रति लॉन्च पैड में 100 से 150 मिलिटेंट जो है वो रेडी है इंफ्रारेड करने के लिए। लेकिन सुरक्षा बलों का यहाँ पे जो पेट्रोलिंग हो रही है और सुरक्षा बलों की तरफ से जो निगाहें उस मुल्क पे है, हर एक एक्टिविटी पे है, तो अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया है। रिसेंटली अगर देखा जाएगा जम्मू के इलाके में एक एनकाउंटर देखने को मिला, जहाँ पे ऑफिशियल्स का मानना है कि जो मिलिटेंट जो है फॉरेन टेररिस्ट वहाँ पे मारे गए, उनको जो है वो पुश्तू बोलने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पार के मुल्क से पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड से वहाँ पे लगता है कि अफगानिस्तान जो वॉरियर्स आए हैं वो भी फिराक में है कि कश्मीर घाटी में कैसे आए और कैसे यहाँ का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए। यहाँ के आर्मी के जवान जो है दिन रात चौकसी उनकी जो है बढ़ा दी गई है। जहाँ जहाँ पे भी जो सेंसिटिव एरियाज है LOCs पे, वहाँ पे चौकसी बढ़ाई गई है और मॉडर्न कैमराज लगाए गए हैं और हाईटेक वेपन से इनको लेस किया गया है ताकि दुश्मन जो है अपने मंसूबों में कामयाब ना रहे। विद कैमरा पर्सन जाहिद अशरफ वफाई, इंडिया न्यूज़ के लिए नासिर खान, कुपवाड़ा। नासिर खान की कुपवाड़ा से रिपोर्ट आप देख रहे थे। नासिर, हमें ये बताएं कि कुपवाड़ा का इलाका, केरन सेक्टर का इलाका या जितना भी सेंसिटिव जोन है, वहां के जितने स्थानीय हैं, उनके लिए LOC के पास में रहना कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पे हम कल पहुँचे थे वो इलाका जो है पूरे जंगल से स्थित है, पहाड़ियों से स्थित है। तो वहाँ पे अगर देखा जाएगा विंटर्स की अगर बात करें तो 10 से 20 फीट जो है बर्फबारी होती है, रास्ते सारे बंद होते हैं। उसके बाद वो स्थानीय लोग कैसा अपना रह गुजर कर रहे हैं वो आपने खुद भी सुना। और वहाँ के लोगों का मानना है कि सेना अगर हमारे पास नहीं होती तो हमारा नामो निशान कहीं नहीं होता। तो सेना कहीं ना कहीं एक तरफ से दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देती है, लेकिन वहीं वहाँ रहने वालों के लिए हर एक मदद प्रोवाइड करते हैं जो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था। लेकिन अजय जांडियाल के पास भी चलते हैं। अजय जांडियाल, आपने कई ऐसे ऑपरेशंस कवर किए हैं जहां पर आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। कई आपने होस्टाइल सिचुएशन वाले ऑपरेशंस भी पिछले 14-15 साल से मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। आपने ऐसे न जाने कितने ऑपरेशंस को कवर करके हमें ये दिखाया है कि लाइव ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। लेकिन आप ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान की सेना के पास में और इसके अलावा पैरामिलिट्री और पैरामिलिट्री में भी मैं BSF यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूं, क्या इनके लिए मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस होते हैं या फिर नहीं? यानी LOC पर जो घुसपैठ है इससे भी पार पाना है, जितने भी सेपरेटिस्ट हैं इन्हें भी किसी तरह से इनसे भी निपटना है, और जितने अभी हाल के दिनों में जिस तरह से लोकल लोगों का इस्तेमाल हो रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए, इनसे भी निपटना है, जो माहौल खराब कर रहे हैं इनसे भी निपटना है, और घाटी में अमन चैन भी कायम करके रखना है। यानी मल्टी डायमेंशनल जो स्ट्रैटेजी होती है फौज की और BSF की, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। देखिए राशिद, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जिस तरीके से सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज है कि दुश्मन को खत्म करना है, उसे न्यूट्रलाइज करना है, उससे ज्यादा चुनौती जो बड़ी है वो है वहां के लोगों की सुरक्षा जो LOC पर रहते हैं, क्योंकि वो दूसरे पहरेदार हैं जो वर्दी में नहीं है। आम लोग जो है वहां के कश्मीर के और कश्मीर पे बॉर्डर पे रहने वाले, LOC पे रहने वाले लोग, वही सेना की मदद करते हैं, हर तरह की जानकारी देते हैं, तभी इतने ऑपरेशन मुमकिन हो पाते हैं, घुसपैठ रुक पाती है। इसीलिए सेना के सामने उन लोगों में छुपे हुए ब्लैक शिप्स जो हैं, जो यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर हैं या फिर सेपरेटिस्ट हैं, उनको ढूंढ निकालना था। और 2000 देखा कुछ समय पहले 370 टूटने के बाद जो सफाया हुआ है सेपरेटिस्ट का वो तो हुआ है। अब जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको ढूंढ के निकाला जा रहा है ताकि जो शांति की प्रक्रिया शुरू हुई है कश्मीर में उसे बहाल रखा जा सके। और दूसरा फ्रंट जो सबसे पहले जो सरहद पार विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जैसा कि अजय जांडियाल कह रहे हैं, विंग कमांडर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है घाटी में? सेना के लिए हमारी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आतंकी हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, पाकिस्तान की फौज है, ISI हैं, आतंकी हैं, लॉन्च पैड है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, या फिर सेपरेटिस्ट है? देखिए ऐसा है, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, चैलेंज एक जगह नहीं है। ये मानते हैं, ये मेरे को पूरा करने दीजिए बात, ये मानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है और इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और ये भी है कि अभी ओवरग्राउंड वर्कर्स खत्म नहीं हुए हैं। हम सोचते हैं खत्म हुए नहीं है, क्योंकि अभी हमारा भी पूरी सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए, कमांड एंड कंट्रोल एक होना चाहिए। ये मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूं और मैं अभी भी बोलता रहूंगा। इसीलिए चाहे 370 हट जाए,
चाहे आप कितनी भी टोकस बढ़ा दीजिए, इन्फिल्ट्रेशन होती रहे। विंग कमांडर ऑपरेशन कश्मीर खुलासा नंबर 6, पीएसएफ के जवान ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा, हमें सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में दिए गए हैं हथियार, हमें देश की निगहबानी के लिए दिए गए हैं हथियार, देश की रक्षा के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने कहा है, हमारे पास सर्विलांस के उपकरण भरपूर मात्रा में हैं, सीसीटीवी से दुश्मन पर नजर रखने में हमें मदद मिलती है। ये पीएसएफ ने इंडिया न्यूज से बातचीत में सीधे तौर पर कहा है। एलओसी यानी जहां पर बर्फबारी होती है, लगभग अक्टूबर से ही शुरू होती है और उसके बाद फरवरी तक बहुत ही ज्यादा बर्फबारी होती है। एलओसी यानी घने जंगल हैं, घने जंगल जिनके बारे में सिर्फ सेना जानती है। एलओसी यानी पहाड़ी का दुर्गम इलाका, यानी पहाड़, बर्फ, जंगल, इन सब के बीच में है सेना। सेना के ठीक सामने है पाकिस्तान, पाकिस्तान में है आतंकी लॉन्च पैड। ये पता है हिंदुस्तान की फौज को कि आतंकियों का लॉन्च पैड कहां है, लेकिन चुन चुन करके कैसे साफ करना है, इसे लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। देश में अमन बनाए रखने के लिए, आतंकियों के खात्मे के लिए पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाला ऑपरेशन कश्मीर पार्ट 5, 5वां हिस्सा है। ये देखिए, सीमा रेखा की रखवाली कैसे होती है, कैसे भारतीय सेना जो है दिन रात 24 घंटे इस सीमा रेखा की रखवाली करते हैं, कैसे निगरानी रखी जाती है एलओसी पे। ये बिल्कुल हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं। ये विजुअल्स में है जो भारतीय सेना है वो कैसे केरन सेक्टर में एलओसी की लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल अगर आप विजुअल्स में देख सकते हैं, मेरे पीछे जो वो पहाड़ी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। तो यहाँ से कुछ ही मीटर पे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पहाड़ी है और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा भारतीय सेना जो है वो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे कैसे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं ताकि दुश्मन किसी भी मंसूबे में कामयाब ना हो। ये आपको बताते चले कि लॉन्चिंग पैड्स में कई सारे मिलिटेंट जो है वो पाए गए हैं। इनपुट्स है कि वो ट्राई कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने की इंडिया में, यहाँ के अमन अमान में खलल डालने की, लेकिन इसकी रखवाली करे, कैसे निगरानी होती है, कैसे मॉडर्न वेपन से लेस और हर एक फैसिलिटी से उनको प्रोवाइड माला माल किया गया है ताकि ऐसा कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कामयाब ना हो। जो दुश्मन के मंसूबे हैं, हमेशा पाकिस्तान इसी फिराक में रहता है कि कैसे मिलिटेंट्स को कश्मीर घाटी में दागा जाए और यहाँ के अमन अमान में खलल डालने की कोशिश की जाए। लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना जो है दिन रात चौकसी पे है, पहरा बढ़ाया गया है। अभी अगर देखा जाएगा गर्मियों का सीजन जो है वो आ रहा है, अभी जो ज़्यादा खतरा रहता है केरन सेक्टर में ही इन्फिल्ट्रेशन का, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना जो है सक्षम है। और यहाँ के लोगों का भी मानना है कि भारतीय सेना जो है हर किसी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। विद कैमरा पर्सन जाहिद अशरफ वफाई, ITV न्यूज़ नेटवर्क के लिए नासिर खान, LOC। इंडिया न्यूज से बातचीत में बीएसएफ का बहुत बड़ा खुलासा, रात में होती है ज्यादा घुसपैठ की आशंका। बीएसएफ ने कहा है दिन से ज्यादा रात में रखनी होती है। कड़ी सुरक्षा, शांति अमन बनाए रखने में स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग रहता है, ये बीएसएफ का कहना है। लेकिन रात में घुसपैठ हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बीएसएफ ने सीधे तौर पर कहा कि दिन से कहीं ज्यादा रात में आतंकी हो जाते हैं एक्टिव। लेकिन कैसे हमारी फौज, बीएसएफ यानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों पूरे देश से ये कह रहे हैं ताकत वतन की हमसे है। देखिए, जय हिंद। मैं सिपाही उमेश कौशिक, दिल्ली का रहने वाला हूं और शमशाबाद रिज पर तैनात हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने साथियों के साथ लगातार हम सेवा देते हैं और देश का सैनिक होने पर मुझे फक्र है। कैसा भी माहौल या हालात होने पर हम देश के दुश्मन के नापाक इरादों को नास्तानाबूद करने और देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। इस इलाके में लगातार अमन और शांति कायम करने में हम कामयाब रहे हैं। हम आराम भी करते हैं पर जब छुट्टी पर हों। जय हिंद। सोच करके देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सुनने के बाद, जहां पर हिंदुस्तान की सेना का एक जवान पाकिस्तान के ठीक सामने खड़े होकर के ये कह रहा है कि मुझे नाज है, मुझे फख्र है अपनी सेना पर और सैनिक होने पर। लेकिन एलओसी पर डटे रहना इतना आसान थोड़ी होता है। एलओसी पर अगर एक कोई फौजी होता है उसे ये पता है कि सामने पाकिस्तान है, पाकिस्तान फरेबी है, पाकिस्तान चालबाज है और ऐसा चालबाज है कि कभी भी दुश्मन की एक गोली आएगी सीना चीर करके जान ले सकती है। ये हिंदुस्तान के फौजियों को पता है, लेकिन डटे रहते हैं इस चीज के लिए कि हम और आप
अपने शहर में, अपने घर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में महफूज रह सकें। एलओसी पर सेना कोई चूक नहीं करती। इसे लेकर किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेशन कश्मीर का अगला खुलासा। एलओसी की जब भी बात आती है तो हर किसी के मन में या दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि कैसी तस्वीर है। बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं इस वक्त श्रीनगर से 250 किलोमीटर की दूरी पे एलओसी के एक क्षेत्र में। बिल्कुल यहाँ पे आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि कैसे फेंसिंग जो है, मल्टी लेयर फेंसिंग जो है यहाँ पे लगाई गई है। उसके ऊपर अगर देखा जाएगा काउंटर वाली तार बिछाई गई है ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ से ना हो पाए। बिल्कुल इससे पहले अगर देखा जाएगा तो सिंगल लेयर जो है सिक्योरिटी रखी गई थी, लेकिन आज अगर देखा जाएगा मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो है, बॉर्डर्स को सील किया गया है ताकि कोई भी घुसपैठ जो है वो यहाँ से कामयाब ना हो। उसके बाद अगर देखा जाएगा मॉडर्न सर्वेलेंस की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल मेरे ऊपर आप देख सकते हैं विजुअल्स में वो कैमरा लगा हुआ है जो 24/7 हाई डेफिनेशन क्वालिटी जो है वीडियो रिकॉर्ड करता है। यहाँ से अगर कभी भी कुछ भी मूवमेंट, सस्पिशियस मूवमेंट लगती है तो ये कैमरा रिकॉर्ड करके अपने कंट्रोल रूम जो मॉनिटर लगा हुआ है वहाँ पे वो देख सकते हो। उसके बाद ही जो है एक टीम उस पर बिठाई जाती है और जो भी मूवमेंट होती है उनको एज सून एज पॉसिबल न्यूट्रलाइज किया जाता है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो बॉर्डर जो है पूरी तरह से सील हो चुके हुए हैं और इतना तो यकीनन बात बनती है कि यहाँ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है हो नहीं सकती। अगर हुई भी तो यहाँ पे जो भारतीय सेना है जो 24 घंटे जो है निगरानी करते हैं उनके लिए सक्षम है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। विद कैमरा पर्सन जाहिद अशरफ वफाई, ITV न्यूज़ नेटवर्क के लिए नासिर खान, LOC। ऑपरेशन कश्मीर आपने देखा, अब आपको हम आतंकियों का एक वीडियो दिखाते हैं। है तो ये CCTV वीडियो लेकिन 2 दिन पहले का है। पुलवामा में जब आतंकी अटैक हुआ तो कैसे आतंकियों ने अपनी पोजीशन सेट कर रखी थी, हिंदुस्तान की सेना ने कैसे अपने लोकेशन को सेट किया, आतंकियों को ट्रैक किया, अपनी पोजीशन को लॉक किया, उसके बाद फिर आतंकियों पर अटैक किया। ये तस्वीर ऐसी है जिसे देख करके आप हर सेकंड की दहशत का अंदाजा लगा लेंगे। आप समझ पाएंगे कि आतंकी किस तरह से आते हैं, आतंकी किस तरह घुसपैठ करते हैं, आतंकी किस तरह अटैक करते हैं। पुलवामा की ये तस्वीरें दिखाई जाएं टीवी स्क्रीन पर, आप देखें ये ठीक 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा आपको हो जाएगा। पहला आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी लगभग 5 से 6 की तादाद में ही आतंकी हैं। इन्होंने अपनी लोकेशन जैसी रखी हुई है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव वाटरमार्क चलाया जाए टीम PCR। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में हैं। पुलवामा की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बारे में मुझे ऐसा लगता है अजय जांडियाल और ज्यादा बता पाएंगे। अजय जांडियाल, इस पुलवामा ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बताएं आप। अजय। देखिए, बिल्कुल ये पुलवामा का ऑपरेशन है और ख़ासतौर पे इसी ऑपरेशन में 3 आतंकी जो है मारे गए थे, जिसमें एक 17 साल का एक आतंकी भी मौजूद शामिल था। आपको बता दूं कि ये ड्रोन की सहायता से सेना के जवानों ने, क्योंकि जब ऑपरेशन चलाया जाता है तो सेना की सबसे पहली कोशिश होती है कि जो सिविलियन कैजुअलिटी है, कोलेटरल डैमेज है, वो बिल्कुल ज़ीरो रहे। इसीलिए पहले ड्रोन के जरिए उस इलाके की फुटेज ली जाती है, देखा जाता है और तभी ये पाया गया कि ये तीनों आतंकी घर के पीछे दीवार के साथ हाथ लगाकर छुपे हुए हैं। ये एक आतंकी जो आप देख रहे हैं वो अपने हथियार से ड्रोन पर टारगेट करने की कोशिश करता है, मगर बाद में वो चूक जाता है और उसे छोड़ देता है। दूसरा आतंकी फोन पर बात कर रहा है और तीसरा आतंकी साथ में जो है बैठा हुआ है। तीनों के पास हथियार है। कोशिश इनकी यही थी कि किसी बड़े हमलों को अंजाम दिया जाए, मगर सुरक्षा बलों ने समय रहते इस पर कार्रवाई की और तीनों को सबसे पहले वहां पर सरेंडर करने के लिए कहा गया। जब ये नहीं माने उसके बाद जब इन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और तीनों आतंकियों को वहां पर मार गिराया गया। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर में जो मेजर जनरल AK सिवाच, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम के कंक्लूडिंग पार्ट में हूं और मैं एक बार चाहूंगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क में कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर एक रिटायर्ड फौजी हमारी फौज को सैल्यूट देता हो, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ये बताए कि ताकत क्यों वतन की हमसे है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ये बताए जल थल नभ में हम किस तरह सरहद की निगरानी करते हैं, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ये बताए किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना जज्बे के साथ में देश को हम सलामी ठोकते हैं और ये बताते हैं कि सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। मेजर जनरल, योर क्लोजिंग रिमार्क।
हाँ बिल्कुल, देखो भारत की फौज जो है बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल तैयार है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ पर बर्फ पड़ती है 15 से 20 फीट, माइनस टेम्परेचर चलाता है -30 to 40 डिग्री, वहाँ पर भी मुस्तैक है, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देती, और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन। विंग कमांडर इतनी देर से जब से मैं आपको देख रहा हूँ, मूंछों पर आप ताव दे रहे हैं, मूंछों पर आप ताव दे रहे हैं। ऑपरेशन कश्मीर देखने के बाद, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद, एक रिटायर्ड फौजी जब मूंछों पर ताव देता है तो क्या कहता है, क्या संदेश देता है? बिल्कुल ये ठीक संदेश आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें दो राय नहीं है। हमारी फौजों का जो मनोबल है बहुत ही अव्वल दर्जे का और आसमान को छू रहा है। मॉडर्न इक्विपमेंट मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है उनको, बस वो वेट कर रहे हैं कि कब उनका पेपर टारगेट पे पड़ेगा, और उनको अब मॉडर्न इक्विपमेंट मिल गया है। अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जरूरत है। जब तक हम पीओके के अंदर जाके उनके कैंपों को ध्वस्त नहीं करेंगे, वो आते रहेंगे। इसकी वेट हमारे विंग कमांडर मेजर जनरल, आई ऑलवेज फील ऑनर टू बी विद यू एज एन एस्टीम्ड पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सलामी टू यू। अजय जांडियाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नासिर, अ बिग सैल्यूट टू यू कि आपने जान की परवाह किए बिना जान हथेली पर रखकर ऑपरेशन कश्मीर आप लेकर के आए, जो देश के लिए है, जो भारत के लिए है, जो भारतीयता के लिए है, जो तिरंगे के लिए है, जो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है, ताकि हिंदुस्तानी ये जान पाए कि बिना ड्रामा वाली खबरें क्या होती हैं, टीआरपी बटोरने के लिए लाग लपेट किए बिना सच्ची खबर क्या होती है। ये ऑपरेशन कश्मीर है, ये तिरंगे के लिए है। और हाँ, मैं जरूर नासिर के जज्बे को सलाम करूंगा। जान की परवाह किए बिना 2 कदम पर पाकिस्तान था, 4 कदम पर पाकिस्तान की गोलियां शायद निशाने पर लिए हुए रही होंगी, लेकिन नासिर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ऑपरेशन कश्मीर ये था। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।